हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आईबीपीएस, सीआरपी, आरआरबी के जो फॉर्म्स निकले हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईबीपीएस, आरआरबी की जो पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी डिटेल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पर 7/6/2024 से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और 27/6/2024 तक ये फिल करे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर सारी रीड कर लेनी है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से राज्य में या फिर कौन से जो स्टेट के अंदर आपका जो जॉब है वो यहाँ पर निकली हुई है। आप ये सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आपको उसी नोटिफिकेशन पर दोबारा आ जाना है। यहाँ पर आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, करियर का ऑप्शन देखने को मिलता है, सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर रीसेंट अपडेट्स में आपको यहाँ पर जो पहली पोस्ट है, अप्लाई फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस सीआरपी आरआरबी 13th, तो यहाँ पर आपको ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। हम यहाँ पर पहले वाली जो कैटेगरी है उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जो कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर हम फिल करने वाले हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन है जो वो उसे कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फो यहाँ पर दे देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है। देन आपको फर्स्ट नेम को दोबारा से आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको यहाँ पर अपना मिडल नेम डालना है। अगर आपका मिडल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मिडल नेम को दोबारा से आपको इस कॉलम में लिख देना है। देन आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल देना है। देन लास्ट नेम को भी आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना है। ये सब कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका फुल नेम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। देन मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद @ से पहले जो ईमेल है वो जो अक्षर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन आपको यहाँ पर डोमेन में जो भी आपका डोमेन है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पर gmail.com है तो हम यहाँ पर gmail.com सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले में पूरा आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। तो देन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से मैं इसको फिल कर लेता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ओके है तो आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, वरना आप कैंसिल करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करते ही आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है आपके सामने आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप नीचे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको अपनी जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। देन आपको नीचे अपने सिग्नेचर है जो वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है वो आपको यहाँ पर वेबकैम के थ्रू आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, या फिर आप यहाँ से स्कैन करके अपने मोबाइल से भी आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, इसे आप स्कैन करिएगा और आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपने जो लैपटॉप में फ़ोटो पड़ी है हम उसी से ही अपने जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेना है। देन आपको आपकी जहाँ भी आपने फ़ोटो सेव करके रख रखी है आप वहाँ पर चले जाइए और अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो एक कैप्चर भी कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको आपके मोबाइल के अंदर फ़ोटो खींचने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके मोबाइल में भी आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से आपका मोबाइल के अंदर आपकी कैप्चर फोटो वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुली आपके पेज पर रिडायरेक्ट कर दी जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करेंगे और वैसे ही आपकी जो फ़ोटो है वो वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर आई कन्फर्म वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर है जो उसे अपलोड कर देना है। सिग्नेचर आपको स्कैन करके
अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लेने हैं और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर और पास जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो आप यहाँ पर ऊपर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपके सिग्नेचर का साइज़ क्या रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर नीचे अपन बताना है कि अगर आप डिसेबल हैं या फिर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर येस या नो कर दीजिए। अगर आप 40% हैं या फिर उससे अबव आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर येस कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आप डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। देन आपको आगे आ जाना है। उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको फिल नहीं करने हैं क्योंकि आपने ऊपर नो सेलेक्ट कर दिया है। देन आपको उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल हैं तो आपको पर्सन की ज़रूरत है राइटिंग के लिए। तो अगर आप राइटिंग के लिए पर्सन चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। देन आपको उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप मिनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू सीकिंग रिलेशनशिप अंडर विडो डिवोर्सी वुमेन या फिर जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड और हु आर नॉट रीमैरिड। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। हैव यू अपीयर्ड द CWE या RRB अर्लियर, अगर आपने पहले अपीयर किया है RRB का एग्ज़ाम तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कितने अटैम्प्ट दिए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और अगर आपको और यहाँ पर आपको जो भी आपने RRB का अटैम्प्ट दिया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने अभी तक कोई भी RRB का अटैम्प्ट अपीयर नहीं किया तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिटीजनशिप पूछी जा रही है तो आपको यहाँ पर इंडियन कर देना है। उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस भी स्टेट में आप अपना जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर लिख देना है। देन आपको उसके बाद अपने प्रीलिमिनरी सेंटर एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट करना है। आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको मेन का एग्ज़ाम कहाँ देना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आई इंटेंड टू बी द फॉलोइंग व्हेन ID ऑफ अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कोई एक ID प्रूफ यहाँ पर डालना है जो कि आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो पेपर का मीडियम आपका कौन सा रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर है जो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है। आधार पैन नंबर आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको स्टार देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने ब्रदर एंड सिस्टर हो तो आप यस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है। देन आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। और उसके बाद अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पर अपनी स्पाउस का नेम भी डाल देना है। आप अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ का नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस डाल देने के बाद आपको अगर आपका एड्रेस सेम है कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से, आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। पूरा एड्रेस डाल देने के बाद आपको नीचे अपना इनवॉइस एड्रेस इनवॉइस सेलेक्ट करना, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपकी फ़ीस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है जो उसे फिल कर देनी है। आपके पास ग्रेजुएशन है आप तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ग्रेजुएशन आपने कौन से स्ट्रीम से किया तो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपके सब्जेक्ट कौन से थे तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है, मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देना है और आपका ग्रेड डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। देन अगर आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर नॉलेज आप जानते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल आपको यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपने कौन से कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। देन आपको नीचे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपके वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, ये आपको बनने की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पर यस या नो कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, आप इसमें
तीनों में आप उस हिसाब से अपना जो कोर्स है, जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको उसके बाद आपको आपकी बैंक प्रेफरेंस पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर हमने फिल किया है, तो आपको यहाँ पर एक ही बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके फॉर्म की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर्म की डिटेल आप सारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो आप यहाँ पर बैक जाकर अपनी जो करेक्शन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। देन आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट थंब का एक इंप्रेशन आपको स्कैन करके अपने पास रख लेना है। देन आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 50 से 20 KB के अंदर अपनी लेफ़्ट थंब की इंप्रेशन है जो वो यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसका साइज़ जो डायमेंशन है वो 200 dpi के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज़ आपको यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में रखना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पर समझाया गया है कि आपको यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर ये जो आपको लाइन है वो एज इट इज़ आपको एक कॉपी पेन लेकर आपको उसको लिख देना है, जहाँ पर आपको आई के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है और देन आपको ये सारा जो मटेरियल है वो आपको अपनी हैंड राइटिंग के अंदर आपको लिख लेना है। जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होने चाहिए, जैसे आप लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है और आप उसे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे अपलोड कर देते हैं और आपको सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। सिक्योरिटी कोड एज इट इज़ आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे आपकी पेमेंट 850 रुपये यहाँ पर पूछी जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जर्नल कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करा था, तो आपको यहाँ पर 850 फीस शो हो रही है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैंकिंग वाली डिटेल आ जाएगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट कैश और QR कोड्स के माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपको दोबारा से उसी वेबसाइट पर रिटरेट कर दिया जाएगा। अगर आपका जो फॉर्म है वो लॉग आउट हो जाता है तो आपको, अगर आपके मोबाइल में पासवर्ड और जो ID है वो सेंड कर दी गई है, उससे आप उससे लॉगिन कर लीजिएगा और अपना जो प्रिंट है एप्लीकेशन का वो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपके डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसलिए ये पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं इससे पेमेंट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।